राधे, जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मंगलवार 23 अप्रैल 2024 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। अब इस दिन एक तो हनुमान जन्मोत्सव, ऊपर से मंगलवार का दिन जो हनुमान जी का प्रिय दिन, और सबसे बड़ी बात, इस दिन किए जाने वाले उपाय कभी भी निष्फल नहीं होते। इस दिन में सबसे पहले नोट कर लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 8:02 से 12:24 तक के बीच का रहेगा। उसके बाद में शाम को 5:30 से 7:24 तक हनुमान जी की पूजा अर्चना आप इस समय कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही संकट मोचन का है, लेकिन फिर भी हम पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दिन आप क्या क्या विशेष उपाय कर सकते हैं और किस किस उपाय करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। हम ये तो सभी जानते हैं कि शनि देव ने हनुमान जी को ये वचन दिया था कि जो आपकी उपासना करेगा, जो आपकी पूजा करेगा, उसे कभी भी शनि के प्रकोपों से गुजरना नहीं पड़ेगा या फिर शनि के परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो शनि के दोष समाप्त करने के लिए आपकी कुंडली में भी अगर कोई ढैया, साढ़े साथी, कंटक, अष्टम या फिर शनि आपका दुष्प्रभावों में है, तो हनुमान जन्मोत्सव का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। इस दिन आप कर सकते हैं कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला, इस दिन आप सरसों के तेल का दीपक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। ध्यान रखें कि जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उस समय आपके पास में 5 दाने साबुत मूंग के, 1 सिक्का और थोड़े से काले तिल अवश्य होने चाहिए। सिक्का उठाकर आप नीचे रख दीजिए दीपक के, उसके ऊपर दीपक को रखिए और दीपक के तेल के अंदर वो उड़द की दाल के दाने और काली तिल डालकर आप उसको प्रज्वलित कर दीजिए। इसको प्रज्वलित करने से शनि के दोषों से शांति मिलती है और साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अगली चीज, अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा धन की परेशानी है, आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, बार बार खर्चे आते जा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि बार बार नुकसान होता जा रहा है, तो आप कर सकते हैं एक विशेष उपाय। हनुमान जी को इस दिन 108 फूल अर्पित करने हैं। वो लाल और पीले रंग के मिक्स हो सकते हैं या फिर सिर्फ लाल या सिर्फ पीले हो सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं? गेंदे का फूल आसानी से मिल जाता है, गुलाब के फूल आपको मिल जाएंगे, कनेर के फूल मिल जाएंगे, गुड़हल के फूल मिल जाएंगे। इन सब को इकट्ठा करके आपने 108 बार ओम रामदूताय नमः इसकी आहुति की तरह आपने हनुमान जी के चरणों में इन्हें अर्पित कर देना है। इसको करने से आपने मनोकामना ये करनी है कि प्रभु हमारे घर में धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान बढ़े और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन धान्य की पूर्ति होगी और आपके घर के अंदर धन के भंडार भरे रहेंगे। अगला उपाय, हनुमान जी की पूजा के लिए कोर्ट केस, कचहरी, झगड़े, इन सब के लिए भी बहुत विशेष मानी जाती है। तो अगर कहीं भी कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार का जमीन का कोई परेशानी चल रही है, किसी प्रकार का आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसका केस चल रहा है, तो क्या करना है आपने? हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोगों को एक दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपने चमेली का तेल भरना है। जी हाँ, शनि की शांति के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के उपाय के लिए इसमें भरना है आपको चमेली का तेल। और जो बाती बनेगी वो कलावे की बाती बनेगी। कलावे की बाती बनाइए। हनुमान जी को 5 लड्डू कम से कम और अधिक से अधिक 1.25 किलो, 5.25 किलो, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो अर्पित कीजिए। चोला चढ़ाइए सिंदूर का। जी हाँ, सिंदूर का चोला चमेली का तेल से बना हुआ वो आप चोला चढ़ाइए और ये चमेली के तेल का दीपक भगवान के आगे जलाइए।
और हनुमान जी के अंगूठे से, दाएं अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आइए। जब भी आपको कोर्ट केस पे जाना हो तब इस सिंदूर को लगा के जाइए, और साथ ही साथ यही इसी में से थोड़ा सा सिंदूर जो आपकी केस की फाइल है उसके ऊपर लगा दीजिए। निश्चित तौर पर अगर आप सही हैं तो आपके हित में ही आपका फैसला जाएगा। ये 100% श्योरिटी है, लेकिन हाँ, कोई भी आपकी इसमें अगर गलती नहीं है, आप निष्पक्ष हैं तब। अगला उपाय, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या आ रही है, क्योंकि कहा जाता है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी राम जी की भक्ति करने वाले को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते हैं, माँ सीता बसती हैं। आपने करना क्या है, पीपल के 11 पत्ते लेने हैं, उन पत्तों को अच्छे से धो लीजिए। ये आपने सोमवार की रात को लाकर रखने हैं, और पहले पीपल के पत्ते तोड़ने से पहले आपने पीपल से अनुमति लेनी है कि मैं आपके पत्ते हनुमान जी की पूजा के लिए ले जाना चाहता हूं, आप कृपा कीजिए और मुझे ये पत्ते ले जाने दीजिए। उसके बाद में ये पत्ते तोड़कर ले आइए। रात को इन पत्तों को अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। मंगलवार के दिन सुबह आपने इन पत्तों के ऊपर क्या करना है, लिखना है श्री राम का नाम। जी हाँ, सिंदूर के अंदर, वही केसरी सिंदूर जो हनुमान जी लगाते हैं, उस सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिलाकर आपने बनानी है एक स्याही की तरह, और उस सिंदूर से लिखना है हनुमान जी के नाम को ध्यान में रखते हुए उन पत्तों के ऊपर श्री राम का नाम। जी हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार का 11 के 11 पत्तों पर आप नाम लिख लीजिए, और एक मोली लेकर इन सभी पत्तों को माला की भांति उससे बांध लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इन पत्तों को सुई से नहीं सिलना है, इन्हें खंडित नहीं करना है। जब आप पत्ते तोड़ेंगे तो डंडी के साथ में होने चाहिए, ताकि डंडी आसानी से बंध जाए। इनकी माला बनाकर आपने हनुमान जी को अर्पित कर देनी है, और प्रभु से ये कहना है कि जिस प्रकार आपको श्री राम की भक्ति मिली, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी भक्ति और कृपा का पात्र बनाएं। कहते हैं ना, जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। जी हाँ, अगर हनुमान जी की और राम जी की कृपा अगर आपके ऊपर बरस जाएगी तो जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिससे आपको मुक्ति ना मिले। ये उपाय सुनने में सरल है, लेकिन करने में उतने ही सटीक और उतने ही अच्छे हैं। अगला उपाय, किसी भी प्रकार के काम आपके बिगड़ जाते हैं, बार बार आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, लास्ट मोमेंट पे आके या तो काम अटक जाता है या काम बिगड़ जाता है, तो क्या करना है, आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर छोटे बच्चों को मीठा, या तो बूंदी ले सकते हैं, या फिर आप केले ले सकते हैं, या फिर आप छोटे बिस्किट के पैकेट ले सकते हैं। ये हनुमान जी को अर्पित करने हैं। उसके बाद में इसको प्रसाद स्वरूप छोटे बच्चों में बांट दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसमें से कुछ भी सामग्री आपने घर पे नहीं लेकर आनी है। जब आप अर्पित करेंगे तभी आप थोड़ा सा मुंह लगा सकते हैं, उसके बाद में आपको इसे घर पे नहीं लेकर आना है और वहीं वितरित कर देना है। तो इससे निश्चित तौर पर आपके बिगड़े काम संवरते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक ऐसे उपाय मैंने आज आपको बताए हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और पा सकते हैं हनुमान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा। और दोस्तों, एक रामबाण उपाय बताऊं, अगर रामायण का पाठ भी नहीं कर सकते तो 108 मनके की रामायण अगर आप करते हैं तो आपको उतने ही फल मिलते हैं जितने की रामायण का पाठ करने से मिलते हैं। श्रद्धा के साथ ही उपाय करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। और हनुमान जी की भक्ति करने वाले को कभी भी कोई अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय हनुमान।